हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी के एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए है, जिसे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। और ये है सेट 1। क्वेश्चन पेपर 2.5 घंटे का होगा और पूर्णांक होगा 70। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है उपहार में उप शब्द है। पहला सर्वनाम, दूसरा क्रिया, तीसरा प्रत्यय और चौथा उपसर्ग। उपहार शब्द में हार में उप जुड़ा हुआ है और हार का अर्थ होता है पराजय या हार जाना या गले में पहनने वाला हार। लेकिन इसके साथ जब उप जुड़ गया तो ये उपहार हो गया, जिसका अर्थ होता है भेंट या पुरस्कार। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के सामने जुड़ करके, पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे बोलते हैं उपसर्ग। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है द उपसर्ग। दूसरा प्रश्न है कृषि हेतु लिए गए ऋण से खरीदना उचित होगा। पहला अच्छे कपड़े, दूसरा मोटरसाइकिल, तीसरा उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक और चौथा खाने पीने का सामान। अगर कृषि के लिए, खेती के लिए ऋण लिया गया है तो कृषि से संबंधित चीज ही लेना उचित होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सा, उन्नत बीज, खाद और कीटनाशक। प्रश्न 3 है जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ को भेंट की। पहला फूलों की टोकरी, दूसरा सब्जियों की टोकरी, तीसरा फलों की टोकरी और चौथा मिठाई की टोकरी। जापानी युवक ने फलों की टोकरी राम तीर्थ को भेंट की थी। चौथा प्रश्न है कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है मेरा नया बचपन, पुष्प की अभिलाषा, हम भी सीखें और पन्ना का त्याग। कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है मेरा नया बचपन। प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न है कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है खाली स्थान, मैदान में खेल रहे हैं बच्चे या बच्चा। यहाँ पर लिखा हुआ है खेल रहे हैं, यानी यहाँ पर बहुवचन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर होगा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अगर यहाँ पे होता खेल रहा है तो फिर आप यहाँ पर फिल करते बच्चा। दूसरा रिक्त स्थान है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर खाली स्थान, पुण्य या पाप। इसका अर्थ है सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिल करेंगे पाप। तीसरा खाली स्थान है कोडाना दुर्ग की लड़ाई में खाली स्थान वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी मालसुरे या शिवाजी राजे। कोडाना दुर्ग की लड़ाई में तानाजी मालसुरे वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले खाली स्थान को बड़े गौर से देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेदशाला और मंदिरों। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा वेदशाला। प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। उत्तर है एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। प्रश्न 4 वनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया। इसका उत्तर है वनवीर मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से तलवार लेकर महल में गया था। प्रश्न 5 है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द चुनकर अलग कीजिए। विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता को बताते हैं। यहाँ पर है नया जीवन, खुशबूदार फूल, जलती दोपहरी। यहाँ पर नया जीवन की विशेषता को बता रहा है, खुशबूदार फूल की विशेषता को बता रहा है और जलती दोपहरी की विशेषता को बता रहा है। इसलिए विशेषण शब्द हो जाएंगे नया, खुशबूदार और जलती। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उजाला, उजाला का हो जाएगा अंधेरा। पुराना, पुराना का हो जाएगा नया। अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा बुरा। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला शब्द है प्रयास, दूसरा है करज और तीसरा है पसुन। ये हो जाएगा आधा पा प्यास, यहाँ पे हो जाएगा कर्ज, ऊपर रा उड़ेगा और इसमें सा में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, ये हो जाएगा प्रसून। प्यास को लिखेंगे इस तरह से आधा पा बड़ा या और सा। कर्ज को लिखेंगे इस तरह से जा के ऊपर रा लगाएंगे और प्रसून को लिखेंगे बड़े ऊ की मात्रा लगा के, ये हो जाएगा प्रसून। प्रश्न नंबर 8 है अपनी पाठ्यपुस्तक में से किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। आप किसी भी कविता की 4 लाइनें लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है हम भी सीखें कविता। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। इस तरह से कोई भी 4 लाइनें आपको लिखनी है।
प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। जीवन के इसी काल में भावी जीवन की नींव पड़ती है। इस काल में जो विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करके विद्या प्राप्त करते हैं वे आगे चलकर उच्च पदों पर आसीन होते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे जो कुछ पढ़ें या सीखें उनका अभ्यास अवश्य करें। अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है तथा उसमें निपुणता प्राप्त हो जाती है। चलिए इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। विद्यार्थी जीवन से संबंधित आप कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं। यहाँ पर सामने ही लिखा हुआ है विद्यार्थी जीवन, इसलिए इसका उपर्युक्त शीर्षक विद्यार्थी जीवन होगा। गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, अभ्यास का क्या महत्व है। अभ्यास, यहाँ पर देखिए अभ्यास का महत्व यह है कि अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं तथा उसमें निपुणता प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसमें अथवा प्रश्न है, युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है। इस प्रश्न को आप खुद देख लीजिएगा। चलिए युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है इसे देखते हैं। पहला है, नौसेना का उद्देश्य सैनिक और वाणिज्य की दृष्टि से समुद्री मार्ग का नियंत्रण करना है। और दूसरा है, नौसेना देश की समुद्री तटों की रक्षा करती है। तीसरा, नौसेना युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। प्रश्न 11, अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए अथवा अपनी मां की बीमारी का कारण बताते हुए कक्षा अध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। पहले इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले आप पता लिखेंगे जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका, फिर लिखेंगे प्रिय भाई अनमोल, भाई का नाम, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, तुमने लिखा है कि मैं रांची आऊं। मेरे वहां आने का तुमने कोई कारण नहीं लिखा है, लेकिन मुझे यह अच्छी तरह याद है कि 5 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मैं रांची नहीं आ सकता क्योंकि मार्च के प्रथम सप्ताह तक मैं बुरी तरह व्यस्त हूँ। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर हिंदी की महत्वपूर्ण काव्य पुस्तकें उपहार स्वरूप रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूँ। तुम मेरे द्वारा भेजी गई इन पुस्तकों को मेरे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करोगे। तुम्हारा भाई और भाई का नाम। यहाँ पर उपहार और स्वरूप 2 शब्द हैं, ये अलग अलग लिखने हैं। अथवा प्रश्न है, अपनी माँ की बीमारी का कारण बताते हुए कक्षा अध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में कक्षा अध्यापक, अपने स्कूल का पूरा नाम, दिनांक जिस दिन आप इस पत्र को लिख रहे हैं, उसके बाद विषय, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, फिर महोदय, निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं सा का छात्र हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पिताजी टूर पर गए हैं जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य और अपना नाम। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पर छात्रा हूँ कर लीजिएगा और यहाँ पर आज्ञाकारी शिष्या कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, ईदगाह अथवा रम्मो और कल्लो कहानी में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। चलिए पहले ईदगाह कहानी को देखते हैं। ईदगाह हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी के नायक हामिद ने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया है, परंतु उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए चले गए हैं और उसकी माँ उसके लिए सुंदर उपहार लाने के लिए अल्लाह के पास गई है। यह बात हामिद को आशा से भर देती है। रम्मो और कल्लो कहानी का सारांश है। रम्मो और कल्लो पाठ में एक ऐसी गरीब माँ की बेटियों के बारे में बताया गया है। उसकी माँ उनको पढ़ाने में असमर्थ थी। रम्मो और कल्लो दोनों पढ़ना चाहती थी, इसलिए जब उन्हें बाबूजी द्वारा सहायता मिली और उन्हें पढ़ने का अवसर मिला तो उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और अंत में अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। पहला है मेरा प्रिय खेत, दूसरा कंप्यूटर का उपयोग, तीसरा मेरी शाला और चौथा सफाई का महत्व। यहाँ पर 2 विषय पर 10 पंक्तियां देखेंगे। पहला है मेरा प्रिय खेल और दूसरा है कंप्यूटर का महत्व। इन दोनों विषयों को आप स्वयं करने की कोशिश करिएगा। मेरा प्रिय खेल, यहाँ पर आप किसी भी खेल के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिकेट के बारे में। पहला पॉइंट है मेरा सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है। दूसरा, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है। तीसरा, विश्व में क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। चौथा, क्रिकेट 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल है। पाँचवा, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी रहते हैं। अगला, क्रिकेट का सबसे पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच किया गया था।
अगला है क्रिकेट में अधिक रन बनाने वाली टीम विजेता बनती है। जिसे की जगह लिखेगा जीतने वाली टीम को पुरस्कार देकर उत्साहित किया जाता है। क्रिकेट का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली मुझे बहुत पसंद है। और अंतिम पॉइंट है क्रिकेट को न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी बहुत पसंद किया जाता है। इस तरह से जो भी खेल आपको पसंद है उससे संबंधित 10 लाइनें लिखिए। दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर का उपयोग। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कंप्यूटर संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। दूसरा पॉइंट कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तीसरा कंप्यूटर में CPU को मस्तिष्क कहा जाता है। चौथा कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पांचवा कंप्यूटर की खोज आधुनिक युग की महान खोज है। अगला कंप्यूटर का सारा डाटा हार्ड डिस्क में इकट्ठा होता है। अगला कंप्यूटर 3 तरह का होता है, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। अगला वर्तमान समय में दुनिया के लगभग हर काम में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कंप्यूटर का इस्तेमाल अंतरिक्ष अनुसंधान, रेलवे, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में किया जाता है। और अंतिम पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क ने संचार में क्रांति ला दी है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जाएगा। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपका जो भी सिलेबस है उसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।